जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूं। उसके बाद हमारी आज की इस वीडियो का जो मकसद है, जो हमारे दोस्त नेशनल बैंक की डिजिटल एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनको एक मसला देखने को मिल रहा है, वो है ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन इज पेंडिंग। तो इस मसले पे आज मैं तफसील से आप लोगों को बताऊंगा कि ये मसला क्यों आ रहा है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मसला पेश क्यों आ रहा है। रिसेंटली नेशनल बैंक पे एक साइबर अटैक हुआ है, तकरीबन दोस्त जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नेशनल बैंक ने तमाम इंटरनेट बैंकिंग जो है वो बंद कर दी थी। डिजिटल बैंकिंग जितनी भी थी तमाम बंद कर दी। नेशनल बैंक की जो ATM मशीनें हैं और उनके जो कार्ड हैं वो भी डिसेबल हो गए थे कुछ टाइम के लिए, कि आप किसी और ATM में भी यूज़ नहीं कर सकते थे। और साथ ही उन्होंने डिजिटल ऐप को भी बंद कर दिया था ताकि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना हो सके। सो वो मसला 3-4 दिन के बाद ठीक हो गया था। लेकिन अब उन्होंने एक पॉलिसी रखी है, जो न्यू यूज़र आएगा यानी कि न्यू रजिस्टर्ड करेगा, वो अपने आप को वेरीफाई कराएगा हेल्पलाइन पे कॉल करके। तो आप लोगों को मोस्टली देखने को भी यही मिलता है कि जब आप ऐप रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आखिर पे जाके जब एम पिन देते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन को हो जाना चाहिए लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं होती। वहाँ पे हमें एक ही मसला आता है, योर ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन इज़ पेंडिंग। तो अगर आपने इसको एक्टिव कराना है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर भी दिया होता है हेल्पलाइन का। तो असल वजह इसकी यही है कि नेशनल बैंक ने एक न्यू पॉलिसी अप्लाई की है बीच में। जो भी न्यू यूज़र हैं वो अपने आप को एक दफ़ा वेरीफाई कराएंगे, उसके बाद उनकी जो एक्टिवेशन है वो बहाल कर दी जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको आप हल कैसे करवा सकते हैं इस मसले को। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, साथ ही आपको ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन पेंडिंग का मैसेज मिलता है, उसी में हेल्पलाइन नंबर होता है, आप उस पर कॉल करें। आगे जो नुमाइंदा जो भी बैठा होता है, आप उसको बताएं कि जी हमारी ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन जो है वो पेंडिंग आ रही है। तो ऑलमोस्ट लोगों ने किया भी है, लेकिन उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप कॉल करते हैं तो नेशनल बैंक वाले आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही कहते हैं कि नेशनल बैंक आपको 3-4 दिन के अंदर कॉल करेगा और उसके बाद आपकी ये एक्टिवेशन जो है एक्टिव कर दी जाएगी। सो उसके बाद होता ये है कि जब नेशनल बैंक आपको कॉल करता है तो मोस्टली लोग जो हैं वो अटेंड नहीं करते कॉल। तो अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। तो देखें, सबसे पहले जो आपको नेशनल बैंक की हेल्पलाइन नंबर है वो तो आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन भी कर देता हूँ। आपने सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है, जो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद और उनको आपने ये बताना है कि हम नेशनल बैंक की डिजिटल ऐप पे हमने रजिस्टर्ड किया है और हमें आखिर पे जाके ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं उस पर हमें ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन पेंडिंग का इशू आ रहा है, तो अब हमने ये एक्टिव करानी है। तो वो आपको यही कहेंगे कि आपको नेशनल बैंक 3-4 दिन के बाद कॉल करेगा, आपने कॉल अटेंड करनी है, उसके बाद आपका ये मसला हल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ये कहना है कि आप हमारी ये कंप्लेन नोट करें और कंप्लेन नंबर जो है वो हमें दें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा कॉल कर चुके हो आप लोगों को कंप्लेंट नंबर दे दिया जाता है। जब आप दूसरी दफ़ा कॉल करते हो तो वो कंप्लेंट नंबर आप उनको दिखाते हैं, बताते हैं कि ये हमारा कंप्लेंट नंबर है, तो हमने पहले भी कंप्लेंट की है तो हमारा मसला हल नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। तो असल में काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो कॉलें कर चुके हैं, उनके नाम वेटिंग में पड़े हुए हैं। जैसे हम कॉल करते हैं, किसी भी नाजरा में कॉल करते हैं या किसी कंपनी को कॉल करते हैं, तो हमारी कॉल वेटिंग में चली जाती है, हमें बताया जाता है कि आपका कितना नंबर है, आपका कितना नंबर है। तो इस तरीके से जाके आखिर पे जाके एंड पे हमारी कॉल जो है वो रिसीव होती है। यही सीन है, वहाँ पे भी नंबरिंग इसी तरह लगी हुई है। तकरीबन सबकी जो कंप्लेनें हैं वो लगी हुई हैं। जिनको भी नंबर आता है, चाहे वो 2 दिन के बाद आए, 5 दिन के बाद आए, हफ्ते के बाद आए, जिसका भी नंबर आता है उसको नेशनल बैंक कॉल करता है। आगे से फिर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कॉल अटेंड करे या ना करे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब भी कॉल आए आप अटेंड कर लिया करें, रात हो दिन हो कुछ भी हो। उन्होंने 2 बातें पूछनी होती हैं, उसके बाद उन्होंने आपकी जो सर्विस है वो एक्टिव कर देनी होती है। क्योंकि इस तरह की 3-4 मसले जो हैं वो मैंने हल कराए हैं, इसी तरीके से हल करवाए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि काफ़ी सारे दोस्त हमारे ये समझते हैं कि नेशनल बैंक का हेल्पलाइन नंबर है, उससे तो कॉल हमें आती नहीं है, तो हम और किसी को कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं दूसरा नंबर भी यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस नंबर से भी आपको कॉल आ सकती है और हेल्पलाइन नंबर से भी कॉल आ सकती है। इन 2 नंबरों के अलावा आप लोगों को कोई कॉल नहीं आएगी नेशनल बैंक की तरफ से। अगर इन 2 नंबरों की तरफ से आपको कॉल आती है तो आपने उस कॉल को रिस्पॉन्ड करना है और 2-4 बातें उन्होंने पूछनी होती हैं, वो आपने बतानी है। उसके बाद आपकी जो सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। काफ़ी दोस्त मेरे बार बार यही चीज़ पूछ रहे थे, मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि आप लोग परेशान ना हो। अगर आप लोगों ने हेल्पलाइन पे कॉल करके बताया हुआ है अपना मसला तो आप वेट करें, अगर नहीं बताया हुआ तो आप कॉल करें, उनको ये मसला बताएं, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं, कंप्लेंट नंबर लें, अपने पास नोट रखें। जब दोबारा कॉल करने की नौबत आए तो वही कंप्लेंट नंबर आप उनको बताएं कि हमने पहले कंप्लेंट की थी, हमारा मसला हल नहीं हुआ, ये हमारा कंप्लेंट नंबर है, सो आप हमारा ये मसला हल कर दें। तो वो आपका मसला तकरीबन फ़ौरन ही हल कर देते हैं। 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद
آپ کو نیشنل بینک کی طرف سے کال آ جاتی ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سو آپ نے اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا. یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی ایپ میں کوئی ایشو ہے, ایپ میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ نیشنل بینک کی طرف سے ایک پالیسی ہے جو اپنے طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں, کیونکہ نیشنل بینک کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ہے. تقریباً جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں نیشنل بینک کے, وہ تقریباً لوگ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ پہ آ رہے ہیں, رجسٹرڈ کر رہے ہیں. سو ان کو اس چیز کا ٹائم نہیں مل پا رہا کہ وہ لوگوں کو اسی ٹائم رسپونڈ کریں. سو وہ تھوڑا سا گیپ لے کے 1-2 دن کا وہ آپ لوگوں کو کال ضرور کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کی کال ضرور پک کرنی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ چھوڑ دیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اور اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے, تو اس چیز پہ میں ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ. تو ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.